नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। हरियाणा की राजनीति में विधानसभा चुनाव के दौरान काफी ज्यादा सियासी खींचतान देखा गया और उसके बाद देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी से आगे कहीं ना कहीं कांग्रेस निकलती हुई नजर आ रही थी। लेकिन जब चुनावी नतीजों की घोषणा होने की बात आती है तो 8 अक्टूबर को कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में कांग्रेस आगे चलती हुई नजर आती है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर वोटिंग मशीन खुलती हैं, ईवीएम खुलती हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ग्राफ में आगे बढ़ती हुई नजर आती है और शाम तक जब नतीजे घोषित होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से हरियाणा के अंदर सरकार बनाती हुई नजर आती है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के साथ साथ जीत की हैट्रिक भी लगाती है। लेकिन देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में मंत्री पद के बंटवारे को लेकर और मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर कहीं ना कहीं सियासी खींचतान शुरुआती दौर से चलती हुई नजर आ रही। लेकिन हाल ही में जिस तरह से नायब सिंह सैनी ने मंत्रालयों का बंटवारा किया, उसमें अनिल विज को कहीं ना कहीं एक तरीके से दरकिनार कर दिया गया, क्योंकि अनिल विज मनोहर लाल खट्टर की सरकार के दौरान स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आए। लेकिन नायब सिंह सैनी ने बड़े मंत्रालय अपने पास रख लिए। ये यूं कहें कि लगभग 12 मंत्रालय नायब सिंह सैनी ने अपने पास रख लिए और तमाम जो 12 मंत्रालय अपने पास रखे वो सभी बड़े मंत्रालय रहे। और ऐसे में अनिल विज को बिजली मंत्री बना दिया और साथ ही जिस तरह से अनिल विज का अपमान भारतीय जनता पार्टी के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है, उससे कहीं ना कहीं अनिल विज एक बार फिर से बिजली और परिवहन मंत्री की जिम्मेदारी संभालते हुए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ बगावत के सुर निकालते हुए नजर आ सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो क्या कांग्रेस पार्टी इसका फायदा उठाती हुई नजर आएगी? एक बड़ा अहम सवाल हरियाणा की राजनीति में इस वक्त बनता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को क्या खामियाजा इसका उठाना पड़ेगा, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी माही मौजूद हैं। माही, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माही, किस तरीके से देखती हैं कि अनिल विज पहले लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आए और जब किसान आंदोलन चल रहा था तो किसान आंदोलन के दौरान भी कहीं ना कहीं बगावती बयान देते हुए नजर आए और पार्टी से बिल्कुल इतर होकर उनका जो बयान था या उनकी जो बातें थी वो निकलती हुई सामने आई। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर अनिल विज को लेकर सियासी खींचतान चलती रही और उसके बाद लोकसभा चुनाव में भी वो इस तरीके की बयानबाजी करते हुए नजर आए। और जिस दिन परिणाम आने थे, परिणाम के दिन भी कहीं ना कहीं अनिल विज कहते हुए नजर आए कि अगली मुलाकात सीएम आवास पे होगी। तो क्या लगता है कि वाकई भारतीय जनता पार्टी के अंदर अनिल विज की यहाँ पर नजरअंदाजी की जा रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता यहाँ अनिल विज को दरकिनार कर रहे हैं? क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है मनीष। जिस तरीके के अभी समीकरण बन रहे हैं उससे ये माना तो यही जा रहा है कि अनिल विज को लगातार दरकिनार किया गया है। हालांकि मनोहर लाल खट्टर के जिस तरीके से सरकार में अनिल विज को बड़ी जिम्मेदारी मिली थी, जिसमें गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय जैसी बड़ी जिम्मेदारी, स्वास्थ्य मंत्रालय जैसी बड़ी जिम्मेदारी मिलना और उसके बाद नायब सैनी की सरकार में उनको एकदम से दरकिनार कर देना उनके लिए कहीं ना कहीं हानिकारक जरूर साबित हुआ है। लेकिन अंतिम पड़ाव पर जिस तरीके से अनिल विज को भारतीय जनता पार्टी ने ही जिम्मेदारी दे दी, मुझे ऐसा लगता है कि वही काफी है, क्योंकि इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने जिन चेहरों को अपनी पार्टी से दरकिनार किया है, आज तक उनकी किसी भी तरीके की पूछ नहीं बढ़ी है, ना ही उनको किसी भी तरीके की कोई जिम्मेदारी मिली है। तो ऐसे में अनिल विज का अभी भी पार्टी में कायम रहना वही उनके लिए बड़ी बात हो सकती है। और हालांकि अगर देखा जाए तो अनिल विज एक बड़ा चेहरा रहे हैं, लगातार अपनी सीटों पर विधायकी का पद भी जीतते हुए नजर आए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अनिल विज को अचानक से साइड लाइन कर देना वाकई में चौंकाने वाले नतीजे रहे। और हरियाणा में इस बार देखेंगे मनीष के चाहे अनिल विज के साथ ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जिस तरीके से घमासान देखने को मिला था, तो चाहे जनता थी वो भी आश्वस्त थी और हर कोई, चाहे बड़े बड़े आप न्यूज चैनल की बात कर लीजिए या फिर हमारे ही जो चुनावी नतीजे निकल कर आए थे, जो आंकड़े निकल कर आए थे, जो एग्जिट पोल निकल कर आए थे, उसमें भी यही कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी अपना जीत का परचम लहरा सकती है। तो ऐसे में अनिल विज कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर हो सकता है बड़ा खेला करते हुए नजर आए। तमाम तरीके की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन वो सारा कुछ देखने को नहीं मिलता है। सब कुछ एकदम अचानक से बदल जाता है और आंकड़े इस तरीके के खिलाफ जाएंगे कांग्रेस पार्टी के। और आने वाले दिनों में अनिल विज की सरकार बनने के बाद इस तरीके से उनकी अवहेलना एक तरीके से कह लीजिए की जाएगी, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। तो ऐसे में अनिल विज भी शायद अभी भी शौक में होंगे कि उनके साथ क्यों हुआ, कैसे हुआ। हालांकि अनिल विज अभी भी पार्टी के साथ खड़े हैं। जिस तरीके से रोडवेज पे जाकर आपने देखा कि काम कराते हुए नजर आ रहे हैं अधिकारियों
अधिकारियों को फटकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं अनिल विज ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अभी भी पार्टी में रहकर खुश हैं, किसी भी तरीके की कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन बोलने से कथनी और करनी में फर्क होता है और यही कारण है कि अनिल विज के चेहरे से अब वो साफ झलक रहा है। जब उन्होंने बिजली बिल वाला बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे मेरे करीबी ने भेजा कि आप 3 विभागों के मंत्री हैं, तब मुझे याद आया कि मैंने अपना बिजली बिल नहीं भरा। तो इससे ये साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से छोटा विभाग उनको दे दिया है कि उनको याद भी नहीं है कि आखिरकार उनको किस तरीके के विभाग मिले हैं। तो ऐसे में ये छोटी छोटी बातें हैं जो अनिल विज के बिना कहे ही भारतीय जनता पार्टी तक पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अब उसका कोई फायदा दिखाई नहीं दे रहा है कि वो अब पार्टी से बगावत करेंगे या फिर किस तरीके के मामलात आगे सामने आएंगे, वो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में जिस तरह से अनिल विज यहाँ पर बगावत करते हुए तो नजर आ रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर यहाँ पर कुछ भी कहने से यहाँ पर परहेज करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि मीडिया के कैमरों में भी जब अनिल विज यहाँ पर आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी के खिलाफ कुछ भी बोलते हुए नजर नहीं आते, लेकिन अंदर खाने में ही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंतर्कलह का माहौल तो बनता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में कांग्रेस जो है वो इसका पूरा फायदा उठाने की फिराक में है। और देखा जाए तो जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस का पलड़ा जो था वो काफी ज्यादा भारी नजर आया और अनिल विज लगातार बगावत करते हुए नजर आए, तो स्थिति इस तरह की बन रही थी कि भारतीय जनता पार्टी शायद सरकार बनाने में कामयाब ना हो पाए और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अलावा सूबे में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आए। लेकिन माही अगर देखा जाए तो अनिल विज को काफी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी नजरअंदाज कर रही है, दरकिनार कर रही है। तो यहाँ पर जिस तरह से हमने देखा कि जब मनोहर लाल खट्टर को लोकसभा चुनाव लड़वाना था तो उससे पहले जब उनका इस्तीफा दिलवाया गया तो वहाँ पे नायब सिंह सैनी को जिम्मेदारी सौंपी गई। अंबाला के अंदर जो यहाँ पर मीटिंग होती है उसमें अनिल विज मौजूद रहते हैं, लेकिन अनिल विज के मन में उस वक्त यही ख्याल था कि उनको यहाँ पर सीएम का चेहरा यहाँ पर चुना जाएगा मनोहर लाल खट्टर के बाद। तो क्या लगता है, क्या उनको चुनना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए वो नुकसानदेह होता हुआ नजर आ रहा है? और ऐसे में क्या अनिल विज वाकई इस तरह का वर्चस्व नहीं रखते हैं कि उनको यहाँ पर नायब सिंह सैनी के सामने यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया जाता? क्या लगता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदेह होता तो कहीं ना कहीं अनिल विज को इतना ज़्यादा दरकिनार नहीं किया जाता, उनको इतने छोटे छोटे विभाग नहीं दिए जाते, कम से कम मुख्यमंत्री का पद तो मिल ही सकता था। नहीं तो वहीं देखा जाए तो गृह मंत्रालय मिल सकता था, स्वास्थ्य मंत्रालय, बड़े पद जो है वो मिल सकते थे। लेकिन अनिल विज अब भारतीय जनता पार्टी के लिए उतने मायने नहीं रखते हैं और यही कारण है कि जानबूझकर उनको दरकिनार किया गया है, क्योंकि नायब सिंह सैनी के पास 12 विभाग अपने पास रखना कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी कहीं ना कहीं रणनीति हो सकती है, इसके पीछे कोई बड़ी वजह नहीं है। और मैंने पहले भी बताया कि जब भारतीय जनता पार्टी नेताओं को दरकिनार कर देती है तो तवज्जो मिलना कहीं ना कहीं बंद हो जाता है। और रही मीटिंग में ना पहुंचने की बात, तो अनिल विज की नाराजगी वाकई में जैसा कि आपने बताया था कि किसान आंदोलन के दौरान से ही देखने को मिल रही थी, लेकिन उनको इस बात का अंदाजा नहीं था। शायद यही कारण है कि अनिल विज ने किसी भी बगावती मोड को अपनाने की कोशिश नहीं की। अगर वो चाहते तो इतने दिन का समय था, वो विधायकों को अपने पाले में करने की कोशिश कर लेते या विधायकों को अपने साथ लाने की कोशिश करते, लेकिन अनिल विज ने उस पर किसी भी तरीके की कोई माथापच्ची करना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उनको पता था कि भारतीय जनता पार्टी में उनका कद इतना बड़ा है कि उनको बिना मांगे ही कोई बड़ा पद मिल जाएगा। मुख्यमंत्री पद के लिए तो वाकई में देखा जाए तो बड़े बड़े को जद्दोजहद करनी पड़ती है, लेकिन अनिल विज ने इतने छोटे विभागों के बारे में कभी नहीं सोचा रहा होगा। शायद यही कारण है कि अब अनिल विज भी शायद कह सकते हैं कि उन्होंने हालातों से समझौता कर लिया है और भारतीय जनता पार्टी ने जो पद उनको दिया है अब उस पर वो बरकरार रहेंगे और उसी के साथ कार्यरत होते हुए भी नजर आएंगे। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने जो भी यहाँ पर फिलहाल मंत्रालय अनिल विज को सौंपा है उसकी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अनिल विज के मन के अंदर कहीं ना कहीं एक टीस जरूर है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, क्योंकि उनको सीएम चेहरा नहीं बनाया गया। उनको मुख्यमंत्री जब नायब सिंह सैनी को बनाया गया था तो उनको ही पूरा अंदाजा था कि उनको यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मंत्रालय बड़ा नहीं मिला। तो अब सीधे तौर पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो अनिल विज को भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से दरकिनार करती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में क्या कुछ यहाँ पर अनिल विज आने वाले समय में कदम उठाते हुए नजर आएंगे? क्या वाकई पार्टी के साथ बगावत करते हुए नजर आएंगे, कांग्रेस का दामन थामते हुए नजर आएंगे? और क्या कुछ यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भूमिका रहेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।